एक अरबों के कॉन्ट्रैक्ट ने शहर में काम करने वाली एनी को सालों बाद वापस इस छोटे से द्वीप पर ला दिया था। एक अजनबी के फ्लर्ट करने पर एनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नाव अपनी जगह पर पहुंची तो वो आदमी उसके आगे पीछे घूमने लगा। दिन भर के सफर के बाद एनी बहुत थक गई थी और उसका बात करने का कोई मन नहीं था। उसने उस आदमी को इग्नोर किया और सीधा होटल की तरफ चल दी। पर तभी एनी अचानक रुक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से उसे अभी इतनी चे हो रही थी वही वो बड़ा आदमी निकलेगा जिसे उसकी कंपनी किसी भी कीमत पर अपने साथ जोड़ना चाहती थी। 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी के अरबती मालिक ने उनकी लॉ फर्म से संपर्क किया था। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, चिप के दादाजी थे। अपने पोते को कंपनी और जायदाद सौंपने के लिए वो पहले ही 6 वकीलों को काम पर रख चुके थे, लेकिन कोई भी चिप को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना नहीं पाया। उन्होंने एनी को इसलिए चुना क्योंकि उसके काम करने का तरीका तो अच्छा था ही, पर असल में एनी बचपन में चिप की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब एनी ने वो द्वीप छोड़ा था तब वे दोनों बहुत छोटे थे और अब दोनों के लुक्स इतने बदल गए थे कि पहली बार मिलने पर वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। यहाँ आने से पहले बॉस ने उसे साफ साफ कहा था कि चिप के दादाजी का काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। अगर उन्हें दादाजी का सपोर्ट मिल गया तो उनकी लॉ फर्म इंडस्ट्री में बहुत आगे निकल जाएगी। होटल में उसे अपना कमरा मिल गया। चिप से बात करने की तैयारी करने से पहले ही उसे एक और बचपन की दोस्त मिली जो अब उसी होटल में वेटर का काम करती थी। थोड़ी देर पुरानी बातें करने के बाद एनी ने उसे अपने यहाँ आने का मकसद बताया। जल्द ही उस दोस्त की मदद से एनी उस जगह पहुंच गई जहाँ चिप सबसे ज्यादा आता जाता था। एनी को देखकर एनी उसकी बातों का ताना समझ सकती थी। जब से उसे पता चला था कि चिप नहीं 6 वकीलों को मना किया है तो वो समझ गई कि पहली मुलाकात में वो बस उसके मजे ले रहा था, कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था। एनी ने बिना घुमाए फिराए सीधा अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला। दरअसल तुम्हारे दादाजी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने के लिए भेजा है। वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, इसके लिए सॉरी, पर मुझे अगला बॉस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एनी को उसके मना करने की उम्मीद पहले से ही थी। वो कुछ और बोलने की सोच ही रही थी कि उसकी नजर सामने रखे नारियलों पर पड़ी। क्या तुम यही गेम खेलते हो? ये गेम। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। उकसावे का सामना करते हुए एनी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने एक शर्त रखी। अगर वो जीत गई तो चिप को एक बार कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा और अगर वो हार गई तो वो तुरंत ये द्वीप छोड़कर चली जाएगी और उसे परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर चिप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया। मन ही मन उसे मजा आ रहा था कि एक बड़े शहर की लड़की इस तरह के गेम में उसे कैसे हरा सकती है। लेकिन जैसे जैसे एनी एक के बाद एक पत्थर मारती गई, चिप की मुस्कान धीरे धीरे हैरानी में बदल गई। आखिरी नारियल को गिरता देख चिप के चेहरे पर यकीन न होने वाले भाव थे। एनी से दोबारा मिलने की खुशी के आगे गेम हारने और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाली शर्त अब कोई मायने नहीं रखती थी। सालों बाद जब वो मिले तो एनी अपना सपना पूरा करके एक बड़े शहर में बस चुकी थी। वही अरबों की संपत्ति का मालिक चिप अब भी यही रह रहा था। दोनों ने एक दूसरे को अपने हालचाल बताए। जब उसे पता चला कि एनी का बॉयफ्रेंड है तो वो अंदर से थोड़ा निराश हो गया। इस बारे में वो और ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। एनी ने बात पलटी और उसके बारे में पूछने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत सपनों और फ्यूचर पर पहुंच गई। एनी उसके मन की बात जानना चाहती थी ताकि पता कर सके कि वो कंपनी वापस जाकर उसे संभालेगा या नहीं। पर चिप का जवाब एकदम साफ था। उसने तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर उसी द्वीप पर रहेगा। मैं अपनी फ्लाइट अरेंज करके घर जा रही हूँ। अरे अरे अरे, साइलेंस, 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 साइलेंस। पलक झपकते ही रात हो गई। एनी अपने बचपन के उन करीबियों से मिली। उम्र ढलने के अलावा उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया था। उल्टे एनी जो कभी एक शरारती और चुलबुली लड़की हुआ करती थी अब काम और जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गई थी। बड़े बुजुर्गों ने ये सब देखा और उन्हें बहुत फिक्र हुई। एनी के आने का मकसद जानने के बाद उन्होंने कहा कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे चाहते थे कि एनी कुछ दिन और रुक जाए। उस रात की मुलाकात उतनी खुशनुमा नहीं रही जितना चिप ने सोचा था। एनी ज्यादातर समय अपना काम ही निपटाती रही, इसलिए अगली सुबह उसने अपनी दोस्त से शिकायत की। जब वे बात कर रही थी तब एनी चिप के पीछे आकर खड़ी हो गई। क्योंकि इमोशनल तरीका काम नहीं आया, इसलिए एनी ने दूसरा रास्ता अपनाने की सोची। रात भर छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि चिप सालों से चैरिटी के कामों में लगा हुआ है। इसलिए उसने चिप की भलाई का नाटक करते हुए कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी पोजीशन के लिए बहुत आजादी है। हो सकता है कि सीईओ बनने के बाद तुम्हारे चैरिटी के काम को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाए। उसे टस से मस ना होता देख एनी ने अपनी रणनीति बदली और उसे ताना मारते हुए कहा, एक कंपनी चलाना बहुत मुश्किल काम है। चूंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये तरीका वाकई काम कर गया। तभी चिप ने पलटकर जवाब दिया, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मुझे रिलैक्स करना आता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह काम करने वाली मशीन नहीं हूँ, पर मैं एक जैकेट पहनकर सारे काम निपटा सकता हूँ। मैं जैकेट में काफी हैंडसम लगता हूँ। शायद मैं कोई आम वर्कर नहीं हूँ। तुम घंटों से काम कर रही हो और तुमने सिर्फ ईमेल भेजे हैं। सच कहूँ तो तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसे मैं जानता हूँ जो अपनी छुट्टियां खराब करके काम पर लग जाए। ये सच नहीं है, मैं काफी फनलविंग हूँ। सच में? हाँ। जैसे कि क्या? जैसे कि मैं किताबें पढ़ती हूँ। किस तरह की किताबें? सही और गलत की लड़ाई वाली किताबें। तुम्हारा मतलब लॉ की किताबें? हाँ, मेरा वही मतलब था। एनी को खुद के बुने जाल में फंसता देख चिप ने तुरंत एक शर्त रखी, अगर वो रोज कोई एक मजेदार काम करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट का एक पन्ना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं बस एक पन्ना ही पढ़ूंगा। कंपनी का काम पूरा करने के लिए एनी ने शर्त मान ली। इसके बाद दोनों के बीच खट्टी मीठी और मजेदार नोकझोंक शुरू हो गई।